सब लोग पूछ रहे हैं कि गायों को कैसे रखा जाएगा। बिंदास बोले तो हम उनको बांधेंगे नहीं। कि जो गाय का फर्श है वो कैसा होगा, गौशाला के अंदर पंखे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, डेफिनेटली गौशाला के अंदर पंखे लगेंगे। और जो भी आपको देना है 1 रुपया, मतलब इवन 1 रुपी विल काउंट अगर आप इस गौशाला में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। एटलीस्ट गोपाष्टमी से पहले ये बन जाए। गोपाष्टमी आती है जन्माष्टमी के बाद, सो वी हैव लॉट ऑफ टाइम। लोग शो बुक करने के लिए आए। इन्होंने सबसे पहले हमें 1.5 लाख रुपए का चेक गौशाला के लिए दिया है। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर आज से ठीक 1 महीने बाद दोबारा खड़ा होऊंगा और आपको दिखाऊंगा काउ शेड, जो कि पूरा तैयार हो चुका होगा। अभी मैं आपको जो अपडेट देने वाला हूँ, उसकी जो एक्साइटमेंट है उसको मैं कंट्रोल करके आपको बताऊंगा। सब कुछ थोड़ा टेक्निकल है चीजें जो यहाँ होने वाली है। मैं आपको वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये देखिए मेरे आसपास आप जो खड्डे देख रहे हैं, ये बेसिकली जो उसकी पीसीसी वर्क शुरू हो गया है, एक्चुअली हो गया है। अभी यहाँ पिलर्स जो लोहे के आपको दिख रहे हैं, पिलर्स भी बन गए हैं, उनको डालेंगे और स्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू हो गया है गौशाला के पहले शेड का। एकदम ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग पीसीसी हुए हैं और ऐसी बहुत सारे खड्डे हो चुके हैं ऑलरेडी। ये पूरा एक शेड बनने वाला है यहाँ पर। इस शेड में अप्रॉक्सीमेटली 70 काउज आएंगी। ये देखिए मार्किंग हो चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं, इसके पिलर्स बनेंगे और यहाँ खड़े होंगे। बहुत तेज़ी से काम करने को बोला है मैंने। इनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप लेबर ज़्यादा लगाइए, कुछ भी करके इस काम को स्पीड अप कीजिए। मुझे 1 महीने के अंदर शेड तैयार चाहिए। उन्होंने बोला हो जाएगा। नाउ द बेस्ट टेक्निकल पार्ट अबाउट द शेड इज, जनरली लोग सीमेंट, कंक्रीट ये सब चीज़ों से कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ रिसर्च पुराने ज़माने में जा रहे हैं। पुराना ज़माना कैसा था, चूना यूज़ किया जाता था, विच इज़ कॉल्ड लाइमस्टोन। इसको छोड़ने के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न है बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन करनी है, बड़े बड़े इमारतें खड़ी करनी है, जिसकी वजह से कंक्रीट का यूज़ ज़्यादा होने लग गया। अगर आप लाइमस्टोन की रिसर्च करेंगे, अगर आप पढ़ेंगे गूगल पे, इट्स द बेस्ट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये कंक्रीट जो हम लगाते हैं, इससे बहुत गर्मी पैदा होती है और इट्स नॉट रियली हेल्दी फॉर योर हेल्थ। तो हमें पर्सनल जो हम अपना घर बनाने का हमने जो सोचा है वृंदावन में, जब भी बनाएंगे, 4 साल का हमारा प्लान है, 3-4 साल के बाद, तो हमने डिसाइड किया हुआ था कि इसको हम लाइमस्टोन चूने से बनाएंगे, चूने और मिट्टी का घर। एक नॉर्मल कंक्रीट का घर 40-50 साल तक टिकता है, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन चूने का घर कंसिडरेबली अमाउंट ज्यादा जीता है, यानी कम से कम नहीं तो 300 से 400 साल। हम नहीं रहने वाले उतने साल तक, लेकिन उस घर की स्ट्रेंथ इतनी होती है कि वो 300-400 साल तक उसको कुछ नहीं होता। प्लस वो हेल्दी होता है, मतलब यू कैन एक्चुअली लिव इन अ ब्रीदेबल हाउस। दैट इज द पावर ऑफ लाइमस्टोन। दैट इज द बेस्ट थिंग वी आर डूइंग हियर कि लाइमस्टोन से पूरा कंस्ट्रक्शन होगा। दीवारें जो आसपास बनेगी वो लाइमस्टोन से बनेगी। उसका एक फायदा ये होता है कि गर्मी में ठंडी होती है और ठंडी में गर्मी, मीन्स जब गर्मी होगी तो जो हीट है दीवारों से आती है वो नहीं आएगी, बिकॉज वो चूने की बनी होगी। बिकॉज जो दीवार की चुनाई है वो भी हम चूने से कर रहे हैं। उसके बाद प्लास्टर होगा वो भी चूने का होगा और उसके ऊपर होगा गाय का गोबर का लेप। वाह, कुछ चीजें आपके मन में है, क्वेश्चंस में, उनमें से जो मेन क्वेश्चन है उसका मैं आपको आंसर देता हूँ। सब लोग पूछ रहे हैं कि गायों को कैसे रखा जाएगा। बिंदास बोले तो हम उनको बांधेंगे नहीं। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इतना जबरदस्त बना रहे हैं हम यहाँ पर कि गायों को बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुले में रह सकेंगी। बारिश होगी तो बहुत बड़ा छत बन रहा है उनके लिए, जिसके नीचे वो रह सकेंगी। अगर घूमना हुआ तो खुला एरिया होगा जहाँ वो घूम सकेंगी और मस्ती मार सकेंगी, धूप सेक सकेंगी। पेड़ होंगे, बहुत सारे पेड़ों की छाया के नीचे बैठ सकेंगी। सो दैट इज द काइंड ऑफ आइडिया वी आर हैविंग हियर। इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ऐसा बनाएंगे, आगे आने वाली गौशाला यहाँ पर आके देखेंगी और इस चीज को फॉलो करेंगी। दैट इज अवर एफर्ट। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो गाय का फर्श है वो कैसा होगा। वेल गाय का फर्श वैसा होगा जो गाय के लिए सबसे बेस्ट है। गाय या कोई भी जानवर नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, हम उस तरह का ही उनका फ्लोर बनाने वाले हैं, जो कि मिट्टी का होगा और काफी ज्यादा उसमें मतलब हाइट होगी उसकी, मतलब ग्राउंड लेवल से करीबन 2 या 2.5 फुट। और उसके ऊपर भी हम एक मटेरियल डालेंगे, फूस बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं, एग्जैक्ट नाम तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन वो उसके ऊपर डलेगा। उससे क्या होगा, एक तो उनके पैरों को कोई खराबी नहीं आएगी, बिकॉज वो फर्श जो है ना ईंटों का होगा ना पत्थर का होगा। इट विल बी वेरी कंफर्टेबल। उनके बैठते वक्त उनके घुटनों में निशान नहीं लगेंगे, चोटें नहीं लगेंगी, जो अक्सर लगती हैं जब आप ईंटों का फर्श बनाते हैं। प्लस गोबर होगा या जो भी गौमूत्र होगा जो वो करेंगी, गौमूत्र तो उस इतना ज्यादा वो मिट्टी होगी उसमें कि वो सोख ही लेगा। जो गोबर होगा उसको हटाने में बहुत ईजी होगा और गोबर खाद बहुत अच्छी बन जाएगी उसकी, बिकॉज ऑफ मिट्टी होगी वहाँ पर और उस पर फूस होगा। इन सब चीज़ों से खाद बड़ी अच्छी बनती है। सो वील बी एबल टू सेल दैट खाद एंड इन रिटर्न विल गेट द मनी टू यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गौशाला। दैट इज द आइडिया। गौशाला के अंदर पंखे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, डेफिनेटली गौशाला के अंदर पंखे लगेंगे। मैं आपको पूरा प्लान जरूर दिखा सकता, लेकिन वो भी मेरे फ़ोन में नहीं है।
जब यहाँ पर गौशाला बन जाएगी तो अंदर हमने ना जो आपने एयरपोर्ट पे बड़े बड़े फ़ैन्स देखे होंगे, हम उनकी रिसर्च कर रहे हैं कि वो फ़ैन्स कहाँ से मिलते हैं और कितने ड्यूरेबल हैं। बिकॉज छोटे छोटे फ़ैन्स की बजाय अगर हम बड़े बड़े फ़ैन्स लगाएंगे तो वो हवा भी बहुत सी देते हैं, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है उनसे, हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे पंखे, कभी किसी की मोटर चल गई ये वो, उसके बजाय 3 पंखे लगे हों बड़े बड़े ढांसू से और कमाल हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, सर्दियों के लिए हम क्या क्या प्रिपरेशंस करेंगे, उनको इमरजेंसी में जो गाय बीमार होगी उनके लिए अलग से सेल होंगे, बीच में छोटे छोटे सेल्स होंगे जिसमें गायें घूम सकेंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब खाना और पीना हो जाएगा, उसके बाद हम गायों को पूरा ओपन में छोड़ देंगे, गाय जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकती। सो दिस इज़ इट। 1 महीना और 1 महीने के बाद मैं जब आपको यहाँ दिखाऊंगा ना, आपके मुंह से निकलेगा वाओ दैट इज द आइडिया। अरे बोल, ये हमारा पहला शेड है और इसके लिए आप जो भी डोनेशंस देना चाहें इस वक्त दे सकते हैं। बस काम हो गया बहुत तेज एंड वी आर होपिंग कि इसमें ब्रेक ना लगे। वेल हमारे पास काफ़ी फंड्स ऑलरेडी है जिससे कि ब्रेक हम लगने नहीं देंगे और भगवान की कृपा से माधवास रॉक बैंड इज ऑल्सो डूइंग शोज। कृष्णा की पूरी कृपा है, कहीं काम रुकने नहीं देंगे। ट्रक के भी हमारे पास आधे से ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो गए हैं, करीबन 40% उसका फंड्स रह गया। जब ट्रक आ जाएगा तो उससे और भी सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, मटेरियल लेकर आना, जब गाय आनी शुरू हो जाएंगी तो उनके लिए खाना पीना सब कुछ लेकर आना, वो सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी। पहला काउ शेड बनने के बाद हम बैक साइड पे इसके रूम्स बनाने हमने बड़े बड़े, जैसे गोडाउन हो गया जहाँ गाय का चारा पूरा सिक्योर होकर के हम कटिंग मशीन जहाँ पर रखी जाएगी चारे को काटने वाली, काउ डंग जो रखा जाएगा उसका स्टोर करने के लिए अलग से, इन सब चीज़ों की कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। उसके बाद हम सेकंड शेड पे आएंगे। वो एक बार ही बन गया तो यहाँ पर गाय आनी शुरू हो जाएगी। आप माधवास फाउंडेशन की वेबसाइट www.madhavasfoundation.com पर जा सकते हैं और जो भी आपको देना है, 1 रुपया, मतलब इवन 1 रुपी विल काउंट। अगर आप इस गौशाला में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, इन द सेंस कि इस गौशाला में मेरा भी योगदान है, अगर आप प्राउडली बोलना चाहते हैं वृंदावन में एक गौशाला में आपने भी योगदान दिया, नाउ इज द टाइम। जब एक बार बन जाएगी, यू मे मिस दिस अपॉर्चुनिटी, विल फील लाइक कि काश मैं भी इसके लिए कुछ कर सकता। दिस इज गोइंग टू बी द क्यूटेस्ट गौशाला, आई कैन अश्योर यू दैट। सो चूने की कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्रिपरेशंस करने पड़ते हैं, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से लोग चूना यूज ही नहीं करते। लेकिन गाइस, सर्च अबाउट लाइमस्टोन, इट्स वेरी पावरफुल। अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो चूने से कराएंगे तो मुझे थैंक्स बोलेंगे। यहाँ पर चूने के लिए खड्डा हो रहा है क्योंकि चूने को प्रोसेस करना पड़ता है। करीबन 14 से 20 दिन का ये प्रोसेसिंग पीरियड होता है जिसमें चूने को पानी में भिगोया जाता है। उसके 2 टैंक्स बनाने पड़ते हैं, फिर उसके अंदर चूने के अंदर और भी कुछ चीजें डलती हैं, जैसे सुर्खी होती है ईंटों की, 1-2 और बाइंडिंग मटेरियल्स हैं जिससे उसका मोटर तैयार किया जाता है, जिससे चुनाई होती है और जिससे प्लास्टर होता है। बट इतना स्ट्रांग होता है कि मतलब क्रैक्स का तो कोई कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। चूने की दीवार थोड़ी मोटी रखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। 14 इंच की, 9 इंच तो मिनिमम होनी चाहिए, 14 इंच की हो या 18 इंच की तो और भी अच्छा है। बट चूना इज रियली गुड। सो यहाँ पर जो खड्डा है, ये खड्डे की तैयारी इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर चूना लेकर आया जाएगा और पानी में भिगो दिया जाएगा एंड वील कीप इट फॉर 14 डेज। सो वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, प्लीज कंट्रीब्यूट। यहाँ सच में सब कुछ हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये अपडेट्स दे रहा हूँ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें और हम जल्द से जल्द इस गौशाला को खड़ा कर सके। 8791383232 ये हमारा पेटीएम नंबर है और ये हमारा इंक्वायरी नंबर भी है। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर इंक्वायरी नंबर है जो कि आकांक्षा हैंडल करे, बिकॉज जो गौशाला को लीड कर रही है टीम को आकांक्षा है, उसका भी नंबर दिया हुआ है। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरीज हैं, अगर आप किसी तरीके से हेल्प करना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप प्लीज हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमसे टच में आइए, मेंबर्स बनिए, कंट्रीब्यूट कीजिए और इस गौशाला के लिए प्रार्थना कीजिए कि ये जल्द से जल्द बन सके। एटलीस्ट गोपाष्टमी से पहले ये बन जाए। गोपाष्टमी आती है जन्माष्टमी के बाद, सो वी हैव लॉट ऑफ टाइम। एक शेड 1 महीने में तैयार हो जाएगा, उसके बाद होपफुली उसके पीछे का जो सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो जल्दी से तैयार हो जाए। मे बी अनदर 1.5 months। अगर हमारे पास के लिए फंड्स आ गए तो आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। कोई भी काम नहीं रुक रहा है, ये भी नहीं रुकेगा। तो ये है विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपने इनको अक्सर हमारे पुरानी वीडियोस में देखा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, घास फूस उगी थी, जंगल था ये, तब मैं इनको पहली बार लेकर आया था यहाँ पर पिछले साल। तो प्रभु जी, अभी आपको देखकर क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आई फील के लोगों को और कंट्रीब्यूट करना चाहिए गौशाला के लिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे लोग सोचते हैं कि क्लब में पैसा उड़ाते हैं, दारू में पैसा उड़ाते हैं। सनातनी लोगों को गाय सेवा के लिए, गाय की सेवा के लिए हमें लक्ष्मी देनी चाहिए, बिकॉज गाय की सेवा सबसे उत्तम है। कृष्ण उससे ज्यादा कहीं और प्रसन्न नहीं होंगे। तो कृपया करके प्लीज प्लीज, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ। एक बहुत ही हम्बल डिवोटी हैं, प्रचार भी करते हैं और वन ऑफ द इनिशियल मेंबर्स ऑफ दिस गौशाला, जिन्होंने आते ही अपनी सैलरी दे दी हमें कि प्रभु जी काम नहीं रुकना चाहिए। ये ऐसे इंस्पिरेशनल लोग हैं जिनकी वजह से ये काम हो रहा है। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरे को दोबारा आए थे, मैंने कहा मैं आपको ज़रूर लेके जाऊंगा, तो मैं इनको यहाँ पर लेकर आया हूँ। अभी एक गौशाला को देखेंगे जो बन रही है अभी।
तो ये देखिए आज पहला कॉलम यहाँ पर खड़ा हो रहा है और ये यहाँ पर टीम रेडी है पूरी प्रभु जी की। तो ये हमारा हिस्टोरिकल पहला पिलर ऑफ काउ शेड। मुझे मालूम ही नहीं था कि आज होने वाला है। श्री कृष्णा की टाइमिंग की मैं यहाँ पर आ पाया। ये जो छोटी छोटी चीज़ें है ना, टाइमिंग बेस्ड, जो कृष्णा मैनेज करते हैं अपने डिवोटीज के लिए, दिस ऑसम। ये सब चीज़ें जो हमारा संकल्प और दृढ़ कर देती हैं। इस चीज़ के लिए नहीं कृष्णा एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, इस चीज़ के लिए कि हम उनके जितना ज़्यादा सरेंडर हो पा रहे हैं उतना ही ज़्यादा उनकी मर्सी मिलती जा रही है, तो हम और सरेंडर होंगे। टेंशन छोड़ देंगे हमारे आने वाले कल की, जो होगा भगवान अच्छे से उसको देख लेंगे। इमेजिन मैं सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पर हूँ। कल मैं कोलकाता से आया हूँ और कल मैंने दोबारा वापस ट्रैवल पे जाना है एक दिन, और मुझे नहीं मालूम था आज यहाँ पर पहला शेड का जो पिलर है वो लगने वाला है। आई एम जस्ट हियर, कृष्णा सेंट मी। अमेजिंग कृष्णा। कोई ऐसी चीज़ होती है जब पिलर डलता है, जब छत डलती है, जब खुदाई होती है, जब पहली चौखट लगती है कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे पूजा होती है। तो ये भी आज होना था और भगवान की कृपा से हम भी यहाँ पर हैं, जो कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये होने वाला है। तो अभी वो पूजा कर रहे हैं और आपको लगा तो ये भी दिखाई देते हैं आज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौ माता की, श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री वृंदावन धाम की जय। राधे राधे। सो प्रसादम, congratulations to all the people, a big family of Madhavas Foundation. हरी बोल। ये बात बताने के लिए चश्मा उतार रहा हूँ मैं, ताकि आप मेरी आंखें भी देख सको कि मैं कितना ज़्यादा फील कर रहा हूँ। वो जो गूज़बम्स रोंगटे खड़े होते हैं। वी आर प्योर लैंड वेयर कौशल इज गोइंग टू हैपन। आज ये ये फर्स्ट पिलर खड़ा हो रहा है। मुझे हमारे अभी बैंड मैनेजर का फ़ोन आया कि प्रभु जी हमारा एक शो बुक हुआ है। चलो शो बुक हमारे हो ही रहे हैं और जो पैसा वहाँ से आ रहा है वो हम गौशाला के लिए दे रहे हैं। कहते लेकिन प्रभु जी ये जो लोग शो बुक करने के लिए आए हैं, इन्होंने सबसे पहले हमें 1.5 लाख रुपए का चेक गौशाला के लिए दिया है और उन्होंने ये बोला कि इसके अलावा जो हमारी पेमेंट है 3.5 लाख रुपए की, वो भी देंगे, विच मीन्स 5 lakhs। कृष्णा। सो ये मुझे अभी भी फ़ोन आया और अभी दोबारा से फ़ोन आ रहा है निशांत प्रभु का, वो हमारे मैनेजर हैं। उनके हाथ में चेक है। कहते प्रभु जी मैं चेक लेके घर पे खड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा मैं तो वहाँ खड़ा हुआ हूँ जिसकी वजह से ये चेक आ रहा है। सही है ना। तो आप घर में दे दीजिए किसी को भी चेक, मैं वापस आके वापस बाद में बैंक पे लगवा दूंगा। ओ कृष्णा, कृष्णा अनबिलीवेबल, द बेस्ट मैनेजर दैट वन कैन हैव, एंड कृष्णा कैन बी योर मैनेजर। इमेजिन, वाओ, उफ, आई एम स्पीचलेस। Thank you so much for watching this video. Hare Krishna.